सही है। 오늘 올드 프라드바드 EMBC 세컨ड एवोल्यूशन입니다. आज हमारे ओल्ड फरीदाबाद में EMBC का सेकेंड 에? 오 내리세요 내리세요. हाथ नीचे कर लीजिए, 쏘리 माफी चाहते हैं। 나는 하프는 나를 안다. सर साउथ कोरियन है जी, साउथ कोरियन। 세라젬도 여기는 모든 머신도 from South Korea입니다. हमारे सर ही 나온 리전이 뭐예요? ये जो सेराजेम सेंटर में आप इतने सारे लोग जो आते हैं, इसका आने का कारण क्या? आप लोग क्यों आते हैं? अपनी स्वस्थ करने के लिए, फोकस भी है। 맞아요. बात सही है। 세라젬에 순돌 꼬말 마담 얼굴 보러 오는 거 아니지요? हमारे सेराजेम में हमारी सुंदरी कोमल मैडम का चेहरा देखने तो नहीं आते हैं। कब क्या है वो आप समझिए। 이름이 뭘까요? यहाँ का सेहत लंबी जिंदगी का पहला सही रास्ता क्या है? पहला रोज यदि आप बोलते हैं क्या आप कैसी लगी आपको हमारी बीपी सर की बातें? अच्छी है, बहुत अच्छी। तो आज हम आगे सेराजेम में आज इनके बीबी और एमडी जो है कोरिया के, वो आके इनका कोई मूल्यांकन होता है सेंटर का। पूरा फरीदाबाद में, हरियाणा में जितने सेंटर चल रहे सेराजेम के, उनका एक मूल्यांकन होता है। तो आज इनका दूसरा मूल्यांकन था। तो वीडियो आप देख सकते हैं। एमडी साहब तो बीबी और जो एमडी है वो तो बड़ा कॉमेडियन है। और अब आप देखें वीडियो में देखें आगे। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए जी, तो भाई आज का जो मूल्यांकन है उसकी जो है शुरुआत करते हैं और आगे की जो तालियां भी एक दो थैंक यू। अच्छा आप एक चलिए जी ना, चलिए 그냥 목소리가 저 뒤에 안 들리더라도 좀 이해를 좀 하세요. तो हमारे बीपी सर का आवाज ना पीछे तक भी ना जाए तो भी आशा करेंगे कि आप लोग समझ पाइएगा सर की बातें। सही है। 오늘 올드 프라드바드 EMBC 세컨드 에볼루션입니다. आज हमारे ओल्ड फरीदाबाद में EMBC का सेकेंड एवोल्यूशन, द्वितीय मूल्यांकन है। 자, 지금부터 우리 조널 AD 게스트 오너들은 मूल्यांकन 시작합니다. तो अभी हमारे बीपी सर, हमारे जेडी सर, एडी सर और हमारे जितने भी ऑनर्स हैं उनको ऑफिशियली परमिशन देते हैं कि आज वो इस सेंटर का एवोल्यूशन करेंगे। अब 예, 에볼루션 잘해주세요. 크게 박수 보내주시기 तो 바랍니다. एवोल्यूशन में थोड़ा ज्यादा नंबर ये लोग आपको दें तो एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। 굉장히 많은 분들이 와주셨네요. सचमुच इस समय बहुत सारे लोग आए हुए हैं। 또 오늘이 일요일입니다. 일요일. उसके बाद आज का दिन संडे है, रविवार का दिन है जी। 이렇게 많은 분들 나와주시고 इतने सारे लोग आए हुए हैं। 또 오늘 게스트가 많이 왔는데 शाम में इतने अतिथि गेस्ट भी आए हुए हैं। everyone 웰컴 해주셔서 진심으로 감사를 तो 드립니다. आप सभी लोगों ने जो अपने गहरे दिल से हम सभी लोगों का जो स्वागत किया, उसके लिए आप सभी लोगों को हमारे भी गहरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
오늘이 일요일이라서 आज रविवार का दिन है। 이렇게 많은 분들 오실 줄 몰랐습니다. आज रविवार का दिन है, इतने सारे लोग सेंटर में मिलेंगे ये सर ने सोचा भी नहीं था। 일요일이다 보니까 또 우리 저 집에 스튜던트들도 많이 왔네요. और रविवार का दिन है तो जो बच्चे भी हैं आज स्कूल छुट्टियां हैं तो वो भी आज सेंटर्स में बहुत आए हुए हैं। 에브리원 함께 해줘서 굉장히 기분이 좋습니다. और सचमुच ये जो आप सभी लोग आज साथ इस सेंटर में मिल रहा है ये सबके कारण सर का मन बहुत खुश है जी, बहुत खुश है। थैंक यू। 좀 전에 저 발락을 센터를 갔다 왔습니다. सुबह के टाइम बल्लभगढ़ सेंटर में भी सब एवोल्यूशन करके आए थे जी। 올더 파리바다 우리 마담지들 순돌순돌하네요. तो लीजिए एक सुंदर शब्द सुन के ताली बजाती है। तो सर का कहना ये है कि थोड़ा देर पहले बल्लभगढ़ सेंटर से होके आए तो बल्लभगढ़ सेंटर की तुलना में यहाँ की जो मैडम लोग हैं बहुत देखने में सुंदर सुंदर है। धन्यवाद, थैंक यू। 발라가보다 올드 파리바다 마담지들이 훨씬 순돌하네요. बल्लभगढ़ के तुलना में ओल्ड फरीदाबाद की मैडम लोग सुंदरियां यहाँ ज्यादा भरी पड़ी हैं। 발라가 마담지 순돌순돌 नहीं है. बल्लभगढ़ की मैडम लोग सुंदर सुंदर नहीं है। अब वो मैडम तो ले मत देना तो। 또 우리 핸섬 엉클들 많이 오셨네요. और बाबूजी लोग भी जो पुरुष लोग भी हैं बहुत हैंडसम हैंडसम है, बहुत लोग आए हुए हैं। 내가 여기 올드 프라다바드 센터로 왔다 간지 한 3개월 되는 것 같아. 한 3개월. सर को जहाँ तक याद है कि आज ओल्ड फरीदाबाद सेंटर में सर 3 महीने के बाद आ रहे हैं जी। 네. 나를 오늘 처음 보는 분들 계세요? सर को कौन कौन आज पहली बार मिल रहे हैं जी, पहली बार। 예? और 오 내리세요. हाथ नीचे कर दीजिए, 오 쏘리. माफी चाहते हैं। 나는 하프는 나를 안다 이래 생각했어. सर सोचे थे कि आधे तो मेरे को जानते होंगे 근데 에브리원이 오늘 처음 보네요. लेकिन यहाँ पर सभी ने हाथ उठा दिया, सभी लोग सर को आज पहली बार मिल रहे हैं जी। 쏘리 합니다. पहले तो माफी मांगते हैं जी। 예, 자주 와야 되는데 जल्दी जल्दी आना चाहिए था लेकिन 자주 못 와서 미안합니다. लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ पर आ नहीं पाए और आए नहीं, उसके लिए भी माफी मांगते हैं जी। 예. 간단하게 내 소개를 तो 할게요. सबसे पहले सिंपल में सर अपना परिचय आपको करवा देंगे जी। 예, 저는 사우스 코리아입니다. 사우스 코리아. हमारे सर साउथ कोरियन है जी, साउथ कोरियन। 세라젬도 여기는 모든 머신도 from 사우스 코리아입니다. हमारे सर ही नहीं, ये सेराजेम कंपनी जितने भी मशीनें आप इस्तेमाल करते हैं पानी के नाव से 3 महीना लगता है, दक्षिण कोरिया से बन के यहाँ पर आता है। 자, 내려놔, अब सर का नाम क्या है जी? सर का नाम है मिस्टर कांत भोचान। 코리안들은 제일 앞에 있는 강이 타이틀입니다. 타이틀. कोरिया में क्या होता है, नाम से पहले टाइटल होता है, हमारे यहाँ नाम के बाद होता है। तो सर का काम जो है ना, इनका टाइटल है जी सरनेम है। 미스터 강 이렇게 하셔도 तो 됩니다. आप लोग सर को मिस्टर कांत बोल के याद रख सकते हैं जी। 땡큐. 저는 all over India 세라젬 VP 포스트 가지고 있습니다. हमारे सर पूरे हिंदुस्तान सेराजेम में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जी। थैंक यू, थैंक यू। हरियाणा에 MB를 같이 합니다. और साथ में 7 राज्य जिसमें हरियाणा भी आता है, तो हरियाणा के सेराजेम के एमडी भी है जी, मार्केटिंग डायरेक्टर भी है। थैंक यू जी, थैंक यू। 나는 인디아에
हमारे साथ हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं जी। 그래서 हाफ इंडियन और इसीलिए इनकी सोच है कि मैं अब आधा भारतीय हो चुका हूँ, आधा इंडियन हो गया हूँ। कोरिया인데 चेहरा देखने में कोरियन है देखी, 이 사이드는 다 인디언. लेकिन अंदर में जितने भी अंग है ना सब भारतीय हो चुके हैं। हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है. हिंदी थोड़ा थोड़ा 그래서 우리 아버지도 잘 먹습니다. शुरुआत में समस्या होती थी, अब पूरी सब्जी अच्छे से खा लेते हैं। 브라타, 사모사 이런 거 잘 먹습니다. अब सब कुछ खाना है ना, वो सब सेट हो चुका है, अब कोई समस्या नहीं है। सर की एक बेटी है और एक बेटा है जी। बेटा और बेटी जो है दोनों अभी कोरिया देश में रहते हैं जी। बेटी का शादी भी करवा दिए हैं जी। दोती जानते ना, दोती पोती नहीं, दोती एकदम से, एकदम बेटी की बेटी और 1 साल की दोती भी है जी। यहाँ पे कौन कौन है जिनका पोता पोती या दोता दोती हो? ओ माय गॉड, यहाँ भी दादा दादी नाना नानू भरे पड़े। हाथ नीचे कर लो जी। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे नहीं, पीछे लास्ट में प्लीज। ये जिंदगी का बुढ़ापा ना तीसरा पड़ाव होता है। जब से धोती आ गई ना, शरीर के अंदर ताकत और आ गया। अब सबको लगता है कि जिंदगी में प्रमोशन नौकरी में ही नहीं है, ये जो धोती आ गई मेरा जीवन का प्रमोशन हो गया है। तो बेटी बेटा अभी कोरिया में रहते हैं, लेकिन बीवी को नहीं छोड़ा हूँ, उसको अपने साथ गुड़गांव में साथ में रखा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। तो एकदम सर का नाम, काम, परिवार, परिचय सब कुछ मिल गया ना जी। 오늘도 프리다마드에 이렇게 좋은 분들 만나서 저는 꾸시아꾸시아합니다. तो आज ओल्ड फरीदाबाद में आए और आप सभी लोगों से मिलकर सर को बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। 세라점 센터에 많이 나오셨네요. इस समय सचमुच सेराजम सेंटर में बहुत लोग मौजूद हैं। 네, 세라점 센터에 이렇게 많이 나온 리전이 뭐예요? ये जो सेराजम सेंटर में आप इतने सारे लोग जो आते हैं, इसका आने का कारण क्या है? आप लोग क्यों आते हैं? अपनी स्वस्थ करने के लिए, फोकस भी है। 맞아요. बात सही है? 세라점에 순돌순돌 꼬말 마담 얼굴 보러 오는 거 아니지요? हमारे सेराजम में हमारी सुंदरी सुंदरी कोमल मैडम का चेहरा देखने तो नहीं आते हैं? अरे दिल रखने के लिए बोल भी देते हैं यार। 저 빛에는 꼬말 마담 얼굴 보러 나와요? क्या पीछे वाले बोल नहीं रहे? कोमल मैडम का चेहरा देखने आते हैं क्या? 빛에는 대답을 안 하는데. तो पीछे वाला जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जी? 오케이. 여러분들이 세라점에 나오는 리전이 뭐예요? तो हकीकत में जो सेराजम में महिला, बच्चा, बुजुर्ग, पुरुष जो भी आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? 여러분들이 세라점에 오는 메인 리전은 आप अपने आप जिस सेंटर में आ रहे हैं, एक ही कारण है, अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के लिए। 내 말이 맞아요? सर का बात सही है जी? 사이에 नहीं है? 아니야. Thank you जी, thank you। 세라점에 여러분들이 나오는 리전은 여러분들이 원하는 only one 리전은 everyone
때문에 나온 거예요. यहाँ पे सेराजेम में जो आप आ रहे हैं, सभी का आने का बस एक ही कारण है, वो क्या है? स्वास्थ्य और सेहत के लिए। 자, 왜 헬티 하려 그래요? 왜? ये जवाब भी आपको पता है, एकदम तुरंत दीजिएगा। ये स्वास्थ्य और सेहत आप क्यों रहना चाहते हैं? 왜 헬티 하려 그래요? आप अपने को सेहतमंद क्यों रखना चाहते हैं? लॉन्ग टाइम जीने के लिए। 오케이. 딸이야. तालियां। 그래요. 우리 인산이 원하는 것은 헬티의 롱라이프. चाहे वो मंत्री हो, तंत्री हो, भिखारी हो, राजा हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, हर एक इंसान बस एक ही चीज चाहता है, सेहत और लंबी जिंदगी। धन्यवाद। 우발에 저리저리 가고 싶은 사람이 있어요. यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ऊपर जल्दी जल्दी जाना चाहता हो तो हाथ उठाइए। 저 빛에는 많이 있는 것 같은데. पीछे वाले बोल नहीं रहे हैं, लग रहा है उन्हीं में बहुत लोग हैं। 저리저리 우발에 가고 싶은 사람은 퍼스널리 비비한테 얘기를 하세요. यदि जिसको ऊपर जाना है तो वो पर्सनली बीबी सर से बात कर सकता है जी जाने के लिए। 오늘도 불교마다에 야무라지 해 야무라지. और फरीदाबाद में यमराज जी आते हैं 내일 할게. या लोग मरते नहीं हैं? 코리아는 야무라지 있는데. कोरिया में गोरा वाले यमराज जी वहाँ भी है। 오늘 아침에 야무라지가 나한테 전화가 왔어요. 전화가 왔어. आज सुबह में यमराज जी का फोन आया था बीबी सर के पास। 그래요. 오빠를 저리저리 가고 싶은 사람이 있으면은 저한테 얘기를 하면 됩니다. तो भैया जो ऊपर जल्दी जाना चाहता है तो यमराज जी इनके घनिष्ठ मित्र हैं, ऊपर सर भेज देंगे उनको, सर से बात कर लीजिए। 오케이. 예. 조크를 해. 마작을 했습니다. तो सर भी ना थोड़ा लेक्चर में मजाक करते रहते हैं कि हंसोगे तो आधी बीमारी उसी से दूर होगी। 이 세상 모든 사람은 헬티 롱라이프를 원합니다. तो अभी तक आपको बात क्या समझ में आनी चाहिए कि इस संसार में, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति बस सेहत और लंबी जिंदगी चाहता है। 이 롱라이프가 없이 투모로우에 운빨을 가야 된다 하는 생각이 있으면 세라젠 테라피도 필요 없습니다. यदि आपको लगता है कि लंबी जिंदगी नहीं जीनी है, कल ही मेरे को मर जाना है, कल मेरा आखिरी दिन है, तो वो सेराजेम की थेरेपी ना ले। 예, 우리 인사는 투모로우를 보면서 사는 게 인사입니다. लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम एक उम्मीद में चलते हैं। हम हमेशा कल 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 के सोच के हम अपनी जिंदगी को जीते हैं। 코리아의 메라 마미가 99살입니다. 99살. कोरिया में सर की जो मम्मी है, मम्मा है, 마미하고 같이 살아요. 같이. तो भैया, भाभी, उनके बच्चे और इनकी मम्मी सब एक साथ कोरिया में रहते हैं। धन्यवाद जी। 그런데 문제가 뭐냐 하면 साथ में तो रहते हैं, लेकिन एक समस्या है वहाँ। 마미하고 파이팅은 마미야. समझ गए ना कि वही घर की कहानी कि भाभी और इनकी मम्मी बीच में ना थोड़ा सा टकरार होता, लड़ाइयाँ होती हैं, सास बहू की लड़ाई। 오히려 그라드바드는 파이팅 안 해요. क्या इधर आप लोगों का हमारे हिंदुस्तान में लड़ाई नहीं होती? होती है. 사람 사는 데는 어디나 똑같습니다. तो चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, और चाहे भैया कोरिया हो, हर घर की सास बहू का यही कहानी है। 마미하고 싸우는데 अब मम्मी और भाभी में लड़ाई होता है, 뭐 중요한 게 하나도 없어요. 아주 이지한 걸 가지고 싸워. और कभी कभी सर सोचते हैं ना कि झगड़ा को मिटा दूं, तो कारण ढूंढने जाते हैं तो कभी भी कारण मिलता नहीं है।
खाना를 마미한테 줍니다. अब माँ भाभी क्या है, कच्चा सा खाना बना के मम्मी को दी कि लो सासू माँ खा लो। 마미가 खाना를 보고 अब सासू माँ ने खाना देखा 나는 왜 이렇게 खाना를 작게 줘? और बोलती है तेरे को शर्म नहीं आती, तू मेरे को इतना कम खाना क्यों दी है? 그 마비가 뭐라 그래? अब भाभी माँ क्या बोलती है, 어이 마미 ओ मम्मी 먹고 더 먹어. अरे खा लो, कौन सा मैं भाग रही हूँ, और दे दूंगी। 그죠? सही है ना जी? 근데 마미가 뭐라 하느냐? अब मम्मी यहाँ भी शांत नहीं है, फिर बोलती है 처음부터 많이 주지 왜 तुम 달라고 그래? पहले ही दे देती तो मेरे को मांगने का नौबत क्यों बनता? 이래가 싸워. अब ये बन जाता है माहौल ईरान और अमेरिका का वर्ल्ड वार का लड़ाई का। 그 마미가 뭐라 그래? अब मम्मी भैया अब क्या करती है, 아이고 빠와 내가 오빠를 찔리찔리 가리는데 अब सारा दिन उस दिन समझ लो मम्मी के मुंह से बस एक ही चीज निकलता है, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले, मर जाती तो अच्छा होता, मर जाती तो अच्छा होता, 에이 바와 달래 हे भगवान उठा ले। 그런데 이 얘기를 바비가 자꾸 들으면 अब ये बहू है, सारा दिन जब यही बात वो जब सुनेगी बहू, 이미 바비가 기분이 좋아 안 좋아? तो भैया क्या उस बहू को अच्छा लगेगा? 그럼 이제 바비도 앵그리 하니까 뭐라 그래? तो अब भैया भाभी भी इंसान है, ये सुन को उसको भी गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या बोलती है, 헬로 마미 오빠 짜오 오빠 उधर मम्मी क्या बोलती है, मर जाऊं तो अच्छा है। और भाभी सुनने के बाद बोलती है मरती भी तो नहीं है। 오빠 짜오 जाओ घर जाओ, बुला रही हो तो जाओ। 그럼 마미가 तो मम्मी जो है, 오케이 내 오빠를 갈게 해요 안 해요? तो आपको क्या लगता है वो मम्मी आराम से सुन लेती होगी कि मैं ऊपर चली जाऊं? 네이 नहीं जी, 95살 올드도 오빠를 안 갈라 합니다. 95 साल की जो मम्मी है वो भी दिल से ना ऊपर नहीं जाना चाहती। 언니 무세 वो गुस्सा में मुंह से बस वो बोल रही है कि मर जाऊं तो अच्छा। 그럼 마미가 뭐라 그래? तो जब भाभी बोलती है कि मरती भी तो नहीं हो, तो इसके बाद सासू माँ क्या बोलती है, 마미가 뭐라 그래? उसका सासू माँ क्या बोलती है, 너 돈 जाओ मैं क्या मर तू मर। 강아지 아니야? 이채 아니야? 야 क्या समझ में आना चाहिए कि हर एक इंसान लंबा जीना चाहता है। 95살 먹은 사람도 오빠를 안 갈라 그래. आज आपके भी पास में 95 साल 100 साल के भी कोई बुजुर्ग होंगे ना, वो भी दिल से मरना नहीं चाहते। समझ में आया? 그래요. everyone이 원하는 것은 healthy 동네. तो वही बात जहाँ से शुरू किए थे फिर से बोलते हैं, मंत्री हो, तंत्री हो, भिखारी हो, राजा हो, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, हर एक इंसान लंबा जीना चाहता है। 오늘 선데이 우리 올드 파리바사 센터에 어떤 물량칸 합니까? अब आज हमारे ओल्ड फरीदाबाद सेंटर में किस विषय का मूल्यांकन करने आए हैं, किस विषय का नंबर देने हम आए हैं? उस विषय का नाम क्या है? क्या 물량칸? एक जो अभियान चल रहा है उस अभियान का दूसरी बार हम नंबर देने आए हैं ना, उस अभियान का नाम क्या है? सामने लिखा है, बताओ नाम क्या है? EMBC अभी जो अभियान चल रहा है जिसका नंबर दिया जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर एक सेंटर में ये अभियान चल रहा है जिसका नाम है EMBC, शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आया? क्या EMBC कौन सा अभियान चल रहा है जी? समझ में आया? क्या EMBC 제일 앞에 이 자가 무슨 자예요? अब जो ये EMBC है, पहला E का मतलब क्या है? ethical
पहला ई जो है एथिकल, इसको समझना बहुत जरूरी है। एथिकल 뭐예요? अब ये समझिए कि एथिकल अंग्रेजी शब्द है, लेकिन है क्या? 라이트 웨이입니다. 라이트. यह है एक सही रास्ता। 사이 라스타. एथिकल का मतलब क्या है? सही रास्ता। 우리 인간이 हम जो इंसान है, 진드기를 하는데 हम इंसान है जो जिंदगी जीते हैं, 매지컬리 가장 중요한 게 에티컬입니다. हम जो इंसान है जब अपनी जिंदगी जीते हैं तो हमारे जिंदगी को जीने के लिए बेसिक मतलब साधारण तरीके से जिस चीज का हमें जरूरत है वो है एथिकल। 자, 이 에티컬 트레이닝을 우리는 누구에게 받았어요? जन्म जब होता है तो जन्म से ही जन्म होने के बाद से हमें सबसे पहला ट्रेनिंग सही रास्ता का कौन देता है? 마. सबसे पहले माँ देती है। उठते बैठते खाते हर जगह वो सिखाती है कि इसको इस तरीके से करना है। 우리가 이 세상에 와서 가장 먼저 받는 트레이닝이 에티컬 트레이닝. तो हम इस दुनिया में जब हम आए तो सबसे पहले जो हमें ट्रेनिंग मिलता है वो किस चीज का मिलता है जी? एथिकल का मिलता है जी, नैतिकता का, सही रास्ता का मिलता है। 오케이. 아침 먹을 적에, जब हम सुबह खाना खाते हैं उस समय भी, 저녁 먹을 적에 रात का खाना खाते हैं उस समय भी, 많은 우리에게 에티컬 트레이닝. माँ उस समय आके बोलती है कि सही बैठ के खा ले, नीचे बैठ के खा ले, चबा के खा ले, इस तरह का ट्रेनिंग हमेशा देती है। 에티컬 인간이 되어라. 에티컬 인간이 되어라. कभी कभी गुस्सा भी आता है, नहीं सुधरते हैं तो पिटाई तक भी करती है कि सच्चा इंसान बन, ईमानदार इंसान बन, झूठ मत बोल, ये चोरी मत कर, ये सारी चीजें सिखाती है। 이것이 에티컬입니다. तो ये क्या? ये हमारे जीवन का एथिकल है। किस चीज का? जीवन का। 에브리원이 हर एक इंसान, 헬티 롱라이프 하는데 वैसे ही हर एक इंसान चाहता है कि सेहत और लंबी जिंदगी। 이 एथिकल이 꼭 필요합니다. तो यहाँ आप आए हो अपनी बीमारियों के लिए, लेकिन यदि चाहते हो कि वो ठीक हो, जीवन लंबा जियो, तो आपको सेरा जम के एथिकल से जुड़ना पड़ेगा। 자, 에티컬은 뭐예요? अब यहाँ का एथिकल क्या है ये समझिए आप। 에티컬은 꾸시꾸시합니다. एथिकल किसी भी जगह पे, हर जगह पे नैतिकता है, सही रास्ता है, उससे आप सही रास्ता से जुड़ोगे। 일단 가부대구를 잘 따라가는 사람은 잠을 잘 잘 수가 있습니다. आज आप देखो जो सही रास्ते पे चलते हैं उनको रात को सुकून की नींद भी आती है। 맞나요? सही है कि नहीं है? जो सच्चे हैं वो सही से रात को सोते हैं। 인디아 법을 잘 따르지 않으면 밤에 소화 잘 못합니다. आप कितने भी धनवान रहो, कितना भी ताकतवर रहो, लेकिन सर कानून के आप अगेंस्ट जाओगे, कानून के विरोध में जाओगे तो आपको रात को नींद भी नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। 아웃사이드에 가리 드라이브를 합니다. बाहर में गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है, 드라이빙 룰을 잘 지켜야 액시던트가 안 생깁니다. अब वो गाड़ी चलाने से उसको लाभ यदि लेना है तो भैया उसको गाड़ी सही से चलाना होगा, तभी एक्सीडेंट नहीं होगा। 이것이 에티컬입니다. ये उस ड्राइवर के लिए एथिकल है उस जगह पे। 자, Yes. yes, 모티 마담, अब वो एक मोटी मैडम है जी, 모티 마담이 अब वो मोटी मैडम 루즈 웨이트를 하려고 그래. अब आईने में देखती है खुद को, बोलती है दुबला होना चाहती है। 로티를 한 개 먹어야 루즈 웨이트가 될까? 20개를 먹어야 루즈 웨이트가 तो 될까? आप सोचो कि रोटी एक खाएगी कि दुबली होगी, कि नहीं तो बेटा और पति का छोड़ा हुआ भी रोटी 20 तो खा लेगी तो दुबली होगी। किसमें दुबली होगी? एक में कि 20 में? एक में. ये तो कॉमन सेंस है कि एक खाना होगा, लेकिन फेंकने के डर से वो भी खा लेती है। 이것이 에티컬입니다. 이것이. तो दुबला होने का एथिकल वो हो गया उस समय, यदि वो पालन करेगी तभी उसको दुबले का खुशी मिलेगी। 딸이야. 세라제몬 अरे नारा ना लगवाए, आगे भी सुन लो। 세라제몬 everyone을 헬티 롱라이프하게 할 수가 있습니다. अब यहाँ पे आप आए क्यों हो? सेहत और लंबी जिंदगी के लिए, और सब भरोसे के साथ बोलते हैं कि ये सेंटर आपको सेहत और लंबी जिंदगी देगा ही देगा। 이런 무쇠 하는 말이 아닙니다. भाई प्रेसिडेंट सर मुंह से
기관을 헬티하게 할 수 있는 리전이 있습니다. आपका कितना दिन का समस्या है और क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आप सेहतमंद होंगे क्योंकि यहाँ पर वो चीज का कारण है। 1번 पहला कारण क्यों आप सेहत यहाँ से होंगे, लंबी जिंदगी कैसे मिलेगी। 세라제만 월드의 가장 악찬 머신을 가지고 있습니다. आज आप सेहतमंद इस जगह से, इस सेंटर से होंगे, इस कंपनी से होंगे, क्यों? क्योंकि सेराजेम के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मशीन है जो आपको सेहतमंद करेगा। धन्यवाद। 세라제 머신은 मेडिकल डिवाइस मशीन। जिस मशीन पे आप लेटते हो वो कोई एक सिकाई और चाहे कोई मालिश करने की मशीन नहीं है, वो आपके सरकार के तरफ से उपाधि दी हुई एक मेडिकल मशीन है जिसके ऊपर आप लेटते हैं। जी दूसरा, 세라제만 everyone을 healthy, long life 하게 할 수 있는 시스템을 가지고 있습니다. पहला मशीनें हमारे पास वैसी है। दूसरा कारण क्या, सेहत लंबी जिंदगी क्या क्यों मिलेगी, क्योंकि हमारी कंपनी का सिस्टम सेहत बनाने वाला है। 월드의 28 एक्सपीरियंस를 가지고 있습니다. और ये सिस्टम सिर्फ मुंह से बोलने के लिए नहीं है, ये मजबूत है और इसीलिए 28 साल से विश्व के लोग सेहत और लंबी जिंदगी जी रहे हैं। और ये अनुभव है हमारे सिस्टम और हमारे मशीन का सेहत बनाने का, इसीलिए आज भारतवर्ष में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चले जाइए, 28 राज्य के लोग आज सेहत और लंबी जिंदगी जी रहे हैं। 그렇기 때문에 everyone healthy long life를 할 수가 있습니다. इसीलिए हम आपको बोलेंगे मशीनें परफेक्ट है, सिस्टम परफेक्ट है। हमारा अनुभव भारत में 21 साल का, विश्व में 28 साल का, इसको उम्मीद बनाइए और यहाँ आइए, आप सेहत और लंबी जिंदगी मिलेगी। लेकिन 예, 우리 카스마들이 꼭 알아야 되는 게 있습니다. लेकिन यहाँ पे ही आपको एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। 예, 잘 들으셔야 됩니다. आप इस समय कुछ दूसरा सोच रहे हैं तो मत सोचिए, जो अभी बोलने जा रहे हैं बस इसको अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। 예, घोड़ा जानते हैं? घोड़ा घोड़ा जानते हैं? घोड़ा क्या है? घोड़ा करता है। पीछे घोड़ा जानते हैं? घोड़ा जानते हैं? नहीं घोड़ा और जी और घोड़ा। घोड़ा가 पानी가 먹고 싶어 पानी. अब घोड़ा पानी पीना चाहता है, 근데 घोड़ा가 लेकिन घोड़ा पानी가 어디 있는지 몰라. घोड़ा बंधा हुआ है, अपना सर घुमा रहा है, उसको पानी नहीं दिख रही है। 그럼 어떻게 해야 돼? तो भैया क्या करना होगा? घोड़ा 오너가 घोड़े के मालिक को, घोड़ा를 데리고 घोड़े के मालिक को उस घोड़े को लेके पानी 있는 데로 가야 돼. पानी के पास लेके जाना पड़ेगा। घोड़ा를 데리고 पानी 있는 데로 왔어. अब मालिक ने घोड़े को लेके पानी के पास लेके आ गए। पानी는 여기 많아. सामने पानी बहुत दिख रहा है। पानी 있는 데까지 घोड़ा를 누가 데리고 왔어? पानी तक घोड़े को कौन लेके आया? मालिक लेके आया जी। 근데 पानी는 अब पानी सामने है, 누가 먹어야 돼? अब सर नीचे करके वो पानी किसको पीना होगा? पानी 먹어야 돼? मालिक को पीना होगा। घोड़ा가 먹어야 돼. अरे भैया उस घोड़े को अब सिर्फ सर नीचे करके पानी पीना होगा। समझ में आई है? 이것을 여러분들이 알아야 됩니다. यही सिस्टम आपको भी समझ में आना चाहिए। 이것이 에티컬이에요. यही चीज यहाँ का पानी का नाम है सेहत और लंबी जिंदगी। और मैडम कोमल मैडम ने यहाँ पर पानी रख दिया, अब पीना किसको है? तालियां तालियां, जी तालियां। 여러분들이 헬티 롱라이프 할 수 있습니다. घबराइए नहीं, जो हुआ हुआ, सेहत लंबी जिंदगी मिलेगी। 여러분들이 꼭 지켜야 될 에티컬이 있습니다.
बस वही हमने बोला ना, हर जगह पे एथिकल करेंगे तो उस जगह से लाभ मिलेगा। इस सेंटर का भी एथिकल है, सेहत लंबी जिंदगी चाहिए तो इस एथिकल से जुड़ जाएंगे। 이것이 바로 EMBC. कंपनी ऐसे ही नहीं कर रही है ये ईएमबीसी मुहिम, ऐसे ही लोग नहीं आए, आपकी सेहत लंबी जिंदगी से जुड़ा है, इसीलिए ईएमबीसी को किया जा रहा है। 자, 여러분들이 지켜야 될, 여러분들이 지켜야 될 에티컬 1번. अब आप बोलते हो कि सर हम यहाँ बैठे हैं नंबर ज्यादा लेने के लिए एथिकल में, तो पहला एथिकल क्या है वो आप समझिए। 1번이 뭘까요? यहाँ का सेहत लंबी जिंदगी का पहला सही रास्ता क्या है? पहला, 로즈. यदि आप बोलते हैं कि आप एथिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो खुद से पूछिए कि आप रोज रोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। समझ में आया? क्या आया? क्या आया? 로즈. रोज रोज आ रहे हैं, 이것이 여러분들 헬티 롱라이프를 만드는. यही आपको सेहत और लंबी जिंदगी देगा। 오늘은 마리시가 와요. आज बारिश हो गई है, 오늘은 가람가람해. आज बहुत गर्मी है, 탄디탄디해. बहुत ठंडा है, नवरात्रि है. नवरात्रि है. अभी नवरात्र चल रहा है। समझ में आया? रोटी를 작게 먹어야 루즈웨이트가 될 것 아니야. भैया दुबला होने का एथिकल क्या है कि रोटी कम खाओ, खाना कम खाओ, तब तुम दुबले होगे, वो दुबले होने का एथिकल है। 로티를 20개씩 रोटी 루즈웨이트를 할 수 있어. अब मैडम क्या कर रही है? दुबली रन लगा रही है, लेकिन खा कितना रही है? बेटा का भी बचा हुआ, पति का भी बचा हुआ और अपने हिस्से का भी खा रही है। समझ में आया? क्या आया? क्या समझ में आया कि आप सेहत ना करो, आपको यहाँ पहले रोज रोज आओ। पीछे रोज नहीं आया? पीछे आया? यो क्या समझ में आया? 헬티 롱라이프 세라즘에서 만들어 주고 싶어요. अरे सेरा चेन भी देना चाहता है आपको सेहत और लंबी जिंदगी। रोज 나와요. प्लीज आप बरसात, गर्मी, तूफान, नवरात्र, होली, दीपावली ना देखे, ये कोई रोक नहीं सकता। हर साल पर्व आता है, लेकिन जीवित रहोगे तब तो पर्व मनाओगे। 오케이. 자, 두 번째. दूसरा 두 번째는 뭘까? यहाँ का पहला एथिकल है रोज रोज तभी सेहत लंबी जिंदगी मिलेगी। दूसरा चीज है, इसके साथ और क्या करना है? 두 번째 굉장히 중요한 게 있습니다. दूसरा जो है सेहत लंबी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, CSB. आप अपने जीवन में CSB जोड़ दीजिए। 오케이. 같이 합시다. CSB. सभी साथ में बोलिए CSB। CSB. 이체 CSB. 이게 무슨 말이에요? भैया ये CSB नारा तो लगा दिया है क्या? ये 무슨 말이에요? आते सुनेंगे, आते सुनेंगे, न्यू मेंबर का छोड़ूंगा, खान का छोड़ूंगा, दूसरे को लाना. दूसरों को लाना। नहीं. आप अपना जगह जो समझाया गया समझे, लेकिन सर के सोच में इनको लगता है कि इसको CSB नहीं बोलते। नहीं. आपको जो मैडम सर ने समझाया वो अपनी सोच में समझाया, लेकिन सर को लगता है ना ये CSB नहीं है, ये CSB नहीं है। पहले सुन तो लीजिए, CSB는 सर के सोच में CSB क्या है? अरे नहीं जी, सर ने बोला ये इनकी सोच नहीं है, दूसरों को बोला। 하지만 와이프. इनका CSB का मतलब है कि पति अपनी पत्नी को लाए और पत्नी अपने पति को लाए, ये असल CSB। समझ में आया? दूसरा 사람 생각하지 마. अरे भगवान से
है। अरे पड़ोसी आ जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, उसके ऊपर निर्भर ना रहो। 가장 헬티해야 될 사람은 빠띠빠뜨리. सबसे जरूरी यदि किसी को सेहतमंद आप रखना चाहते हो तो उम्र का गैप ज्यादा नहीं होता, इसीलिए शादी ना उम्र देख के की जाती है, 1-2 साल का अंतर होगा। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। 나는 비비가 구르가움에 살아요. सर की बीवी गुड़गांव में अभी है, 그래서 इसीलिए 코리아에 कोरिया में 마미한테 मम्मी को, 베타 베티한테 बेटा बेटी को 이열이 한 2타임 전화해. 2타임. साल में 2 बार बस उनको फोन करते हैं। 마미 मम्मी क्या है? क्या है, कैसी हो? बेटी बेटा बेटी बेटा क्या है? क्या है, कैसी हो? 만살이 너 이열이 2타임 전화해. महीना तो छोड़ दीजिए, साल में 2 बार करते हैं। 근데 लेकिन 비비가 लेकिन बीवी को 까비까비 코리아 가. फिर मायके जब कोरिया जाती है 그런데 내가 तो बीवी सर 전화를 फोन one day 2타임에. एक दिन में 2 बार करते हैं बीवी को। 저런 게 아니야? 베타 베티 마미한테 이열이 2타임에 이열이. बेटा बेटी अपनी मम्मा को फोन करते हैं, लेकिन साल में 2 बार। मामी अच्छी है. लेकिन मम्मी अच्छी है, 비비가 코리아에 가면 लेकिन बीवी जब कोरिया जाती है 모닝에 완타임. सुबह में सो के उठते हैं तो एक बार अपना चेहरा दिखा देते हैं, 이브닝에 완타임. रात को सोने से पहले अपना एक बार चेहरा दिखा देते हैं। ये इंसान है इंसान. ये इंसान है, कभी आप भगवान न करे वो दिन आए, आप देखना जब वो कष्ट के दिन आते हैं ना तो यही 2 पास में रहते हैं। बीपी만 그럴까요? क्या आपको लगता है कि बीबी सर ही सिर्फ ऐसा करते हैं? नो एवरीवन तो खाली है. आज इनकी पत्नी सिर्फ इनके लिए अहमियत है, आज जिनकी पत्नियां नहीं है आप उनसे पूछो कि आज उनका जीवन कैसा चल रहा है। बीपी가 올리면서 열심히 랩차입니다. 랩차. आज एक पति है, आज ये भी आके मेहनत कर रहे हैं, मतलब काम अपना कर रहे हैं। 왜 이렇게 열심히 할까? ये इतना एक पति इतना मेहनत क्यों करता है, किसके लिए करता है? बीवी पैसा खाता दिलो बीवी. कि मेहनत करूंगा, बीवी को जाके तनख्वाह दूंगा, सैलरी दूंगा, पैसा दूंगा। अच्छा साड़ी. सर साड़ी की कैसे पहना जाता है, दिखा दे कि अच्छा साड़ी खरीद के दूंगा। 누구 साड़ी? किसके लिए? बीवी साड़ी. बीवी के साड़ी के लिए। बीवी만 그런 거 아니에요? ये दुनिया के इकलौते पति यही नहीं है, बहुत पति हैं जो अपना शरीर के कष्ट को छुपा के परिवार के लिए मेहनत करके जाते हैं। आज ये जो बाबूजी लोगों को समस्या हुई है, ये समस्या आज की नहीं है, ये जब कमा रहे हैं उसी समय से दबाव पड़ा है तभी ये समस्या हुई है, लेकिन तब नहीं आया क्यों? क्योंकि परिवार को चलाना था। CSB आप जो बोलते हो ना CSB दूसरा आनिया. ये दूसरों को मत बोलो, दूसरों के साथ मत करो। 제일 먼저 सबसे पहले 빠뜨리. पति और पत्नी एक दूसरे के साथ यहाँ पे आओ। 세라님이 어쩌게? जब भी आप सेराजेब में आते हैं, 빠뜨리가 꼭 같이 와야 돼. सेंटर जब सुबह खुलने लगे हैं, रविवार तक खुलने लगे हैं, सर यही बोलेंगे आगे पीछे मत जाओ, पति पत्नी यहाँ पर साथ में आओ, जीवन का आखिरी पड़ाव तक रहो। 빠뜨리가 같이 테라피를 해야 내가 헬티라이프 롱라이프를 할 수 있는 거예요. आज आप देख लो मैडम, आप अकेले आके सेहतमंद हो रहे हो, लेकिन आपके घर में यदि पति बीमार है ना तो आप यहाँ से बीमार हो गए और आपका सेहत फिर 0 हो जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन है, पति स्वस्थ होगा तो पत्नी स्वस्थ रहेगी, और पत्नी स्वस्थ रहेगा तो पति स्वस्थ रहेगा। 하지만 보고 हस्बैंड को देख के 하지만 आप बोलते हैं पति 세라제비 जाओ आज 세라제비. बीबी सर बोले चलो सेराजेब, 그럼 하지만 뭐라 그래? हमें पता है आपके पति क्या बोलेंगे, तुम जाओ. तुम जाओ। मेरा 헬티 मैं सेहतमंद हूँ। नो. नहीं जी नहीं, 소리 합니다. बोलने के लिए माफी चाहते हैं, 소리 합니다. बोलने के लिए माफी चाहते हैं। मेरा 헬티 하는 사람이 국가에 가장 먼저 가. ये बंगाल में सर कौन हुआ, उनकी पत्नी बोली कि लॉज में बैठ के अच्छे से कमाते हैं, सब कुछ है, बैठ के काम करते हैं, वो स्वस्थ है। दूसरे बार गए तो मांगने
वही जाता है जल्दी। समझ में आया? मामी मामी दरी यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, जाओ 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 आज यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, जाके पहले टाई खरीदना, पति उसको देख के खुश होगा और फिर उसके गले में डालना और खींच के लेके आना। ये आप करना अभी से, इस उम्र से आप शुरू करो। देखो 100 साल की भी सभी जिंदगी आपको तो मिलती ही रहेगी, क्योंकि आप मानसिक रूप से भी सेहतमंद हो, शारीरिक रूप से भी सेहतमंद हो, और पति बगल में यदि आपके पास है तो आप सामाजिक रूप से भी सेहतमंद हो। और 굉장히 많은 분 오셨네요. सचमुच इस समय हमारे सेंटर में बहुत लोग मौजूद हैं। सुंदर सुंदर मादाम들, हैंडसम अंकल들 많이 오셨네요. सुंदरी सुंदरी मैडम लोग, हैंडसम बाबूजी लोग, सभी लोग मौजूद हैं। 어떻게 하면 헬티 라이프, 롱 라이프를 할 수 있는가 BP가 설명했습니다. बीपी साथ बहुत जगह जाना पड़ता है। आज अपने आप समय दिए, इन्होंने एक ही पॉइंट समझाया कि सेहत और लंबी जिंदगी यदि चाहिए तो आपको क्या करना है। 어렵지 않습니다. 이지합니다. जो विषय समझाए अलग अलग उदाहरण देके, मुश्किल कहीं भी नहीं है। 자 그래요. 오늘은 우리 올드 프로그램마다의 빅데이입니다. 빅데이. आज हमारे ओल्ड फरीदाबाद सेंटर का बहुत बड़ा दिन है जी, बहुत बड़ा। 오늘은 프로그램이 있는 오늘 이벤트 날입니다. और आज प्रोग्राम भी है, कोई सिर्फ सर का विजिट नहीं है, आज प्रोग्राम नहीं है। 그래서 이것으로 UP 렉처를 다 마칩니다. तो बीपी सर अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं और इस प्रोग्राम को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। Thank you everyone. बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी बीपी सर की बातें? अच्छी है, बहुत अच्छी। सच में जी मैं दिल से बीपी सर का थैंक यू करती हूँ। बहुत ही अच्छी बातें मैं भी वहाँ पर खड़ी होकर सुन रही थी, बड़े आसान तरीके से सेम, वो भी आपके काम आने वाली बातें, आपकी जरूरत की, आपके परिवार को स्वस्थ करने की बातें ही सर ने बताई है जी। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। जो आगे की बातें हैं आपसे हमारे एडी सर करेंगे। एक बार सर के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। तो सर की बातें कैसे लगी जी? सच में परिवार ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा हस्बैंड और वाइफ नहीं, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी। सही है नहीं है जी? ये भी एक साइकिल के दो पहिए की तरह होते हैं। अगर एक पहिए में दिक्कत आ जाएगी ना तो साइकिल चलने नहीं पाएगी जी। सही है नहीं है? और अभी जो गाड़ी है वो आपके नंबरों की जी। किसकी है जी? किसकी है जी? नंबरों की। और जो ये नंबर है, टोटल कितने नंबर है जी? 1000। कितने है जी? 1000। और इनको भी दो भागों में बांटा गया है जी। जो पहला भाग है वो सेंटर का है जी। कंपनी ने जैसे बताया वैसे कोमल मैडम ने अपने सेंटर का इंटीरियर वैसे बनाया नहीं बनाया, स्टाफ वैसा लगाया नहीं लगाया, क्योंकि स्टाफ जो होता है कंपनी के हिसाब से 7 स्टाफ होना जरूरी होता है जी। सही है या नहीं है? तो ये भी नंबर है। कोमल मैडम सुबह सुबह जल्दी आते हैं नहीं आते, आपको अच्छे लेक्चर से माध्यम से आपको अच्छी सर्विस देते हैं नहीं देते, ये भी सेंटर के नंबर है जी। सही है या नहीं है? जो दूसरा भाग है वो 8 लोगों का है जी। सही है नहीं है? और आपके नंबर कितने हैं जी? 600। तो नंबर बता दे जी। जो पहला भाग है, जो नंबर है जी 400 नंबर का पेपर है। कितने का है जी? 400। और 400 में जो आपको नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं जी 400 में से 394 नंबर। और जो दूसरा भाग है वो है जी आप लोगों का। आपके जो नंबर है वो जी 600, और 600 में से आपको नंबर मिलते हैं 588 नंबर।
982। कॉन्ग्रेचुलेशन कोमल मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये नंबर लेके कोमल मैम को कैसा लगा? तो कोमल मैम से भी 2 मार्क्स देंगे। थैंक यू जी, ताली बजा दो जी। कैसे नंबर मिले जी? अच्छे, आपको अच्छे लग रहे नंबर? तो अभी तो आपने बोला अच्छे है, मतलब आप इतने नंबर से संतुष्ट हो गए? कैसे मिले नंबर? कम मिले नंबर। देखो जी, नंबर तो देखा जाए तो पहले कितने नंबर मिले थे हमारे साथ? कितने मिले थे? पहले 941 नंबर मिले थे, और अभी कितने मिले हैं जी? सारे बोलो। देखा जाए अभी आपके अपने सेंटर पे जो है, अभी हमारी हरियाणा 3 का ये लास्ट सेंटर है जिसका आज दूसरा मूल्यांकन हो रहा है। जो हमारे हरियाणा 3 के 4 सेंटर्स हैं, उन चारों का हमसे पहले मूल्यांकन हो चुका है। और अभी देखा जाए तो सबसे, यानी कि अभी 3 सेंटरों से जो है हमारे सेंटर को नंबर कम मिले जी, नंबर कम मिले हैं जी। लेकिन देखा जाए तो पहले वाले मूल्यांकन से नंबर अच्छे हुए, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है जी। सही है नहीं है जी? भाई सेंटर तो देखो जी, नंबर 1 तब आता है, आपको भी पता है, जब सेंटर के 1000 में से कितने नंबर मिले जी? 1000 में से 1000 नंबर मिलने पे एक सेंटर नंबर 1 आता है। जाहिर सी बात है, अगर नंबर काटे गए हैं तो कमियां तो होगी जी। सही है नहीं है जी? और कहते हैं ना, इंसान को कभी भी अपने खुद की कमी नहीं नजर आती। जैसे कहते हैं ना, अपने पीठ पीछे लगी हुई धूल खुद को नहीं नजर आती। खुद को लगता है हम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, अच्छे, लेकिन पीठ पीछे लगी धूल हमें हमेशा कोई दूसरा ही बताता है। सही है नहीं है जी? तो जाहिर सी बात है, नंबर काटे गए हैं तो सेंटर में कमी है, और ये कमी जो है भाई टीम ने चेकिंग करी, और चेकिंग करने के बाद में बहुत सारी कमियां लगी हैं, तभी नंबर काटे गए जी। सही है नहीं है जी? मैं वैसे अपने जो वीपी सर हैं और पूरी टीम जो है, सबका धन्यवाद करती हूँ, जो यहाँ पर आकर हमारे ओल्ड फरीदाबाद सेंटर को सपोर्ट किया, और जो भी कमी है उसको देखते हुए हमारे नंबर काटे। सही है नहीं है जी? बाकी जानते थे तो आप भी हैं, देखो जी, जैसे आपको बताते हैं, मैं भी बताती हूँ, मेरा स्टाफ भी बताता है, सेंटर 3 चीजों की वजह से नंबर 1 आ पाता है जी। जिस सेंटर में ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। सही है नहीं है जी? ज्यादा का मतलब है कि भाई जितनी सेंटर के अंदर मशीनें लगी हुई हैं, अभी 25 मशीनें सेंटर में चल रही हैं, भाई उन्होंने भी बताया, और ये बात बताती भी रहती हूँ अपने बारे में कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा जो है मेहनत करी है, और लगभग 16 साल की एज से मेरी 12th होने के बाद से ही 16 साल की एज से लगातार मैं जॉब कर रही हूँ जी। और काम करते करते भी आप देख सकते 10 साल जो है मुझे बाहर काम करते हुए भी हो गए जी। मतलब सैरा जिम में आने से पहले भी मैंने बहुत जगह जॉब करी, लेकिन मुझे नहीं पता था किस्मत मुझे सैरा जिम तक पहुंचाएगी, और सैरा जिम में भी पहुंचाने के बाद एक फरिश्ते के रूप में जो है मुझे मेरे गुरु अनिल सर से मिलवाएगी जी। सर ने मेरी मेहनत को देखा और मुझे हमेशा स्टार्टिंग से लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया। और सेंटर में आने वाले जो बल्लभगढ़, मैं यहाँ से पहले बल्लभगढ़ में काम करती थी, बल्लभगढ़ के मम्मी पापा ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और सर के ही सपोर्ट से सर के सपोर्ट से ही आज मैं आपके बीच में ये सेंटर खोल पाई हूँ, आज आपके बीच में खड़ी हुई हूँ। और बल्लभगढ़ की मम्मी पापा सपोर्ट भी करते, सेंटर नहीं खुलता, और अगर आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो वो आप जैसे मम्मी पापा की वजह से। आपकी साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और मेरी भी एक इच्छा है कि एक बार तो हमारा ओल्ड फरीदाबाद का सेंटर नंबर 1 आए। बस बातें तो बहुत सारी बोलने की है,
बताऊंगी कभी अपने बारे में। बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपका साथ मांगना चाहूंगी, आप साथ दोगे तो इस बार अपना ओल्ड फरीदाबाद का सेक्टर भी नंबर वन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद। सेंटर नंबर 1 आएगा नहीं आएगा? इसको अपनी बेटी के जैसे कौन को मानता है? तो तुम्हारी बेटी नंबर 1 आएगी तो खुशी सबसे ज्यादा तुम्हें ही होगी। सही है या नहीं है? अब तुम्हारे हाथ में अपने इस सेंटर को बेस्ट बनाना है या नहीं बनाना है। आज संडे के दिन भी आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से मेहनत किया, अपने इस सेंटर के लिए इतना कीमती समय निकाला। तो अभी इस आप में से कुछ लोगों के जो CSV के जो एक्सीलेंट सर्टिफिकेट जो आए हैं, तो आए तो और भी बाकी सारे बहुत सारे लोगों के हैं, तो सबको अगर देंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो कुछ लोगों के नाम मैं दूंगा, बाकी जो आप लोगों को लगातार मिलते हुए चलेंगे। सबसे पहले चेक